Hello bachcho, let us read the question first, and the question is find the sin x by 2 comma cos x by 2 and tan x by 2 if cos x is equal to minus 1 by 3 comma x lies in the third quadrant. So to solve this question, first of all we'll write some key concept here. Concept is that the formula, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, cos 2x का फार्मूला लिखेंगे. cos 2x को दो फॉर्म में लिख सकते हैं, एक तो हम sin x के फॉर्म में लिख सकते हैं और एक cos x के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो सबसे पहले sin x के फॉर्म में लिखते हैं. ये होता है फार्मूला, हम जानते हैं 2 sin स्क्वायर x, ठीक है. और यदि इसको हम लिखना चाहें cos 2x को ही cos के फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है. अब क्वाड्रेंट को समझते हैं, क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू कहाँ पॉजिटिव होता है कहाँ निगेटिव होता है, ठीक है. तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, हम जानते हैं. और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा वैल्यू क्या होता है, सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है, यानी ऑल वैल्यू पॉजिटिव होता है, ठीक है. और ये होता है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है. तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है, सिर्फ साइन और कॉसेक का, ठीक है. तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, ठीक. ये थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट का वैल्यू पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है. तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया. ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, जहाँ पे क्या होगा, कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सब की वैल्यू निगेटिव होती है, ठीक है. तो ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गई, ठीक. अब हमें ये देखना होगा कि थर्ड, ये बोल रहा है क्वेश्चन में एक्स लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब इस क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो इसकी रेंज क्या होगी. तो यहाँ हम मेंशन कर सकते हैं कि x lies in third quadrant, it means x varies from 180 डिग्री टू 270 डिग्री, हम जानते हैं, ठीक है. बिकॉज क्यों, क्योंकि ये लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, बिकॉज cos x lies थर्ड क्वाड्रेंट, ओके. और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है. अब हमें बट हमें क्या देखना है, हमें तो x/2 देखना होगा. क्यों, क्योंकि फाइनली हमें तो x/2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सारी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, ठीक है. तो हमें x/2 पे फोकस करना होगा. तो लेट्स डिवाइड इट बाय द 2 एंड देन विल सी व्हाट वी आर गेटिंग. तो 2 से डिवाइड करने पे ये तो 90 डिग्री दे देगा और ये क्या देगा आपका, ये 135 डिग्री देगा, ठीक है. तो यानी ये रेंज किस क्वाड्रेंट की होती है, तो हम जानते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट की रेंज होती है, सेकेंड क्वाड्रेंट की होती है. क्यों, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है आपका, 90 डिग्री से 180 डिग्री. तो ये उसी के बीच की वैल्यू है. तो यहाँ हम लिखेंगे x/2 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट. तो कहाँ लाई करता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, ओके. तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले हम फार्मूला यूज करेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है. तो चलिए यूज करते हैं इस फार्मूले को. तो यदि हम लिखना चाहें cos x की वैल्यू, तो हम जानते हैं क्या हो गया, हाफ एंगल हो गया है. तो यहाँ क्या लिख देंगे, 2 cos स्क्वायर cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 हम मेंशन कर सकते हैं, ठीक है. अब हम क्या करेंगे, cos x की वैल्यू तो हमें पता है, तो चलिए रखते हैं वैल्यू क्या है, -1/3. तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे -1/3, और यहाँ 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 है, ठीक है. 1 को शिफ्ट करेंगे इधर, तो 1 - 1/3 बचेगा आपका, और इधर बच जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2, ठीक. अब यहाँ से क्या आ जाएगा, 2/3 दैट विल बी इक्वल टू द 2 cos स्क्वायर x/2, ठीक है. तो ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा. तो फाइनली यहाँ पे cos x/2 की वैल्यू, दो वैल्यू पॉसिबल होगा. एक तो होगा आपका +-1/, भेजेंगे तो ये 1/√3 हो जाएगा, ठीक है. तो ये वैल्यू आ जाता है. तो क्या ये दो वैल्यू हम लेंगे, नहीं, क्योंकि हमें ये देखना होगा कि cos x सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या फिर निगेटिव होता है. तो हम जानते हैं कि cos x क्या होता है, निगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है. तो कौन सी वैल्यू हम लेंगे, हम लेंगे निगेटिव वैल्यू, ठीक है. तो चलिए लेते हैं निगेटिव वैल्यू. तो यहाँ से हमने फाइंड आउट कर लिया -1/√3. क्यों, क्योंकि cos x जो होता है सेकेंड क्वाड्रेंट x/2 आपका जो होता है वो
सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि कॉस की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है, ठीक है, सिर्फ साइन और कॉस एक का पॉजिटिव होता है। इस वजह से हम क्या लेंगे, सिर्फ निगेटिव वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो ये रीजन है। अब आते हैं साइन एक्स बाई टू को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो कैसे, तो उसके पहले हम ये फार्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, वन होता है, हम जानते हैं, ठीक है। तो यानी साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू भी वन होगा, ठीक है। तो इस फार्मूले में हम इसको रखेंगे और फाइंड आउट करेंगे वैल्यू। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल टू वन, ठीक है। तो यानी कॉस एक्स बाई टू की वैल्यू क्या है, -1/√3 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू प्लेस करेंगे एक्स बाई टू, और प्लस जब हम इसका स्क्वायर ले रहे होंगे तो निगेटिव पॉजिटिव से कोई मतलब है नहीं, हमें स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। तो यहाँ से यदि देखा जाए तो ये आपका आता है साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और ये हो जाएगा आपका 1/3 इज इक्वल टू वन, ठीक है। अब इसे हम क्या करेंगे, उधर शिफ्ट करेंगे तो 1 - 1/3 आपका आ जाता है, ठीक है। और ये आपका हो गया साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है। अब यहाँ से जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो 2/3 आएगा, यानी आपका साइन स्क्वायर एक्स बाई टू क्या होगा, यहाँ से यदि देखा जाए तो रूट जब हम ले रहे होंगे तो रूट लेने के बाद दो वैल्यूज़ पॉसिबल होगा, प्लस माइनस √2/3। तो अब सवाल ये उठता है कि हमें कौन सी वैल्यू लेनी है, क्या पॉजिटिव लेना होगा या फिर निगेटिव लेना होगा। तो हम जानते हैं कि साइन एक्स बाई टू यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स बाई टू लाई कर रहा है, और सेकेंड क्वार्टर में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, साइन एक्स बाई टू कौन सी वैल्यू, √2/3, यानी हमें पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करना होगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा सेकेंड वैल्यू, ओके। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ से अब हमें फाइंड आउट करना है थर्ड वैल्यू, जो क्या है tan x/2 है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं, और उसके पहले हम फार्मूला देख लेते हैं, क्योंकि tan x होता क्या है, tan x/2 यदि हम लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन x/2 डिवाइडेड बाई कॉस x/2 हम लिख सकते हैं, क्योंकि क्या होता है tan x इज इक्वल टू साइन x बाई कॉस x होता है, ठीक है। तो चलिए इस फार्मूले में वैल्यू पुटअप करते हैं, क्योंकि हमें दोनों वैल्यूज पता है। एक तो साइन x/2 की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट करा है, क्या है, √2/√3 बोल सकते हैं इसको। तो चलिए रखते हैं, ये आपका हम लोग कैलकुलेट करते हैं tan x/2, और साइन एक्स की जगह x/2 की वैल्यू √2/√3 हम ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाई कॉस x/2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करा है -1/√3 है, यानी -1/√3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, √3 तो कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमारे पास क्या बचा, -√2 बचा, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, tan x की वैल्यू फाइनल वैल्यू क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल वैल्यू tan x/2 इज इक्वल टू -√2, ठीक है। निगेटिव वैल्यू ही हम लेंगे, और निगेटिव आ भी रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा सोल्यूशन। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।